अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। असल पे घर सारी ठीक असल पे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया टॉपिक, आज का नया चैप्टर विद फुल एनर्जी एंड जोश। चले स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर एंड द चैप्टर इज कॉल्ड एज MECHANICAL मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चलिए बहुत ही फुल एनर्जी के साथ ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज द चैप्टर? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया चैप्टर विद फुल एनर्जी। एक्साइटेड हो अपनी जो है कॉपी और पेन निकाल के रखे, अपनी कुर्सी की पेटी जो है वो पकड़ के बैठे, तो चैप्टर में आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, टुडेज चैप्टर। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि व्हाट इज सॉलिड। अरे पता है पता छू ना अनु तमेश पाई तो ऐसो पाई ठीक है। चलिए फिलहाल कर कत तो केमिस्ट्री में पर्म 9th मज तो यीना पर्म 9th 10th मज युस मैटर क्या माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे सामने क्या होता है, जो हम नश मैटर। तो आपने पता है कि मैटर की हमारे पास बेसिक 3 फॉर्म्स होती है। सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, व्हाट वी कॉल एज सॉलिड हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, अच्छा लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, अच्छा गैसियस फॉर्म में हो सकता है। पता है आप सबको? आने सर ऐसा पता, मैटर हमारे पास या तो सॉलिड हो सकता है, मैटर हमारे पास या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैसियस फॉर्म में हो सकता है। चलिए ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? ओनली सॉलिड के बारे में। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सॉलिड इज वन ऑफ 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर? ओके, क्यों नहीं कह सकते हैं? सो सॉलिड is one of 3 basic states of matter. मैटर जो 3 बेसिक स्टेटों में स्टेट है, ठीक है। तो सॉलिड इज वन ऑफ 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर। चलिए बात खत्म। अब आपके सामने आज मैंने कुछ चीजें अरेंज की आप लोगों के लिए, सो दैट इस चैप्टर को हम बहुत ही मजेदार तरीके से समझ सके। तो इस शब्द को मैं रब करता हूं बिकॉज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इजी। चलिए आपके सामने फ्लिप करती आ रही हुई ये रॉक, ये स्टोन, बताइए ये जो आपके सामने स्टोन है, क्या ये सॉलिड है? हाँ जी सर ये सॉलिड है। वो स्टोन ही कि बेच चुके हैं, ट्राई कर सकते हो। हाँ बहुत हार्ड है। तो क्या ये आपके सामने एक स्टोन है? मुझे बताइए क्या ये स्टोन सॉलिड है? गौर से देखिए स्टोन को, ये हीरा नहीं, ये स्टोन है। गौर से देखिए स्टोन को, गौर से देखिए, सारे साइडों से देखिए, निबर कहीं पथ हफ्ते में तुझ ठीक है। तो ये आपके सामने एक स्टोन है, मुझे बताइए ये स्टोन सॉलिड है? हाँ ये स्टोन सॉलिड है। तो मुझे बताइए ये स्टोन सॉलिड है? आप लोगों को समझ आया कि सॉलिड हार्ड होता है? ये सॉलिड हार्ड है कि नहीं है? सॉलिड हार्ड है, इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो चलिए मुझे बताइए इस स्टोन पे अच्छा, जब ये डिस्कस करें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? सिर्फ सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मींस कि अगर इस डिफरेंट सॉलिड पर डिफरेंट फोर्स करो अप्लाई, उन सॉलिड वो सॉलिड्स जो है वो कैसे रिएक्ट करेंगे, एंड ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गोडनेस में टारगेट से सुतुल भी ये मेरी जो स्टोन है। चलिए मैं इस स्टोन को अपने जो शर्ट थोड़ा ऊपर करते हुए बहुत ही जोर से इस पे फोर्स लगाता हूं। अरे इतना फोर्स अप्लाई किया, लेकिन स्टोन को कुछ तो होता ही नहीं है। चलिए ये गो लमन वोल फोर्स किहन गो नहीं वन कर दबाने की कोशिश, करना वाला ज्यादा फोर्स लगाते ये मैं शुन गसान ग्रियन ते कियन वन कर भी एक चीज कम, I'll try to twist this. I'm trying to twist this very stone, but you shouldn't twist गसान किहन। अरे क्या है तू? मुझे पता है तू सॉलिड है, ठीक है। ये स्टोन सॉलिड है, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं हुआ। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड ये स्टोन है, ठीक है। तो इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, डिफरेंट फोर्स अप्लाई किए। एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया, ट्विस्टिंग फोर्स अप्लाई किया, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बताइए इसे जानते हो कि नहीं जानते हो? मैं छुपाई तो सॉरी। चलो बकर यूज एज एन सिपरिंग, ठीक है। मुझे बताइए क्या ये सॉलिड है? असली वन लेट मी चेक। हाँ मुझे बताइए क्या ये सॉलिड है?
हाँ जी सर, ये भी सॉलिड है। तो मेरे पास यहाँ पे दो सॉलिड्स है, एक ये एक ये। चलिए मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, टन 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 टन, क्या हो रहा है? स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अगर मैं इसे कंप्रेस करने की कोशिश करूं, ओके, बिकॉज अगर मैं इसकी जगह रबर ले लूं या कोई और मटेरियल ले लूं, इट मीन्स जब मैं इस पे फोर्स लगाता हूं तो इसमें डिफॉर्मेशन होती है। जब मैं इस वाले भाई साहब पे फोर्स लगा रहा था कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रही थी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे पास दो मटेरियल्स है, दो सॉलिड्स है। एक तो एक कॉइल है जो कि आई एम यूजिंग एज ए स्प्रिंग, और ये मेरे पास एक स्टून है। बुछुस ये कॉइल पे करन फोर्स अप्लाई, क्या उसका कॉइल पे फोर्स अप्लाई, तो ये कॉइल गसान डिफॉर्म मींस आत्मा गसान चेंज इट्स लेंथ, इसकी लेंथ चेंज हो रही है। इसकी ओरिजिन लेंथ ये है, इसकी मेन पोजीशन मतलब यथ मज स्टेबल आसान, यथ मज बह अमिस वारिया फोर्स अप्लाई, तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इसमें डिफॉर्मेशन आती है, इसकी लेंथ चेंज होती है। ठीक है, अच्छा, तो मैं आतिल समझ सर, क्या इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं यम अस निश सॉलिड्स आसान तम द्वय किस्म अख किस्म सह किस्म आसान यथ पे फोर्स अप्लाई करो तथ डिफॉर्मेशन, अख किस्म सह आसान यथ पे फोर्स अप्लाई करो तथ कहीं डिफॉर्मेशन। एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड्स, तो एक को हम बोलते हैं रिजिड सॉलिड और एक को हम बोलते हैं नॉन रिजिड सॉलिड। तो सॉलिडन कड़ में कस किस्म ज किस्म, अख किस्म छ रिजिड सॉलिड, ब्याक छ नॉन रिजिड सॉलिड। ये रिजिड सॉलिड कुछ सॉलिड छ, वन छ ये सु सॉलिड। अच्छा, अगर मैं इसकी एग्जांपल में लिखूं स्टोन, आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? अगर मैं इसकी एग्जांपल में लिखूं रबर, वन यू समन कुछ सॉलिड छ रिजिड एंड कुछ नॉन रिजिड। ऑब्वियसली आप लोग मुझे बोलोगे कि सर जो रिजिड है वो स्टोन वाला जो है, स्टोन वाली जो मटेरियल्स हैं वो रिजिड सॉलिड्स है, एंड रबर या स्प्रिंग एटसेट्रा जो है वो नॉन रिजिड है। ठीक है, तो देन व्हाट आर रिजिड सॉलिड्स? जिनमें नो डिफॉर्मेशन, जिनमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना आए, डिफॉर्मेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऑन application of force, application of any force, इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो मैं इसे बोलूंगा कि ये मेरे पास है रिजिड सॉलिड। मैं उम्मीद तो है बड़ क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ यथ मज क्या गसान नॉन रिजिडस मज डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स। हैंड राइटिंग में वैसे बड़ बेहतर, हाँ, जबरदस्त जबरदस्त शानदार, जिंदाबाद। हाँ, चले, तो मेरे पास सॉलिड्स दो टाइप्स के, रिजिड नॉन रिजिड। रिजिड सॉलिड मैं किसे बोलूंगा? जिसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना आए ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल आपके सामने लाइव एग्जांपल स्टोन को मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया। एंड व्हाट इज नॉन रिजिड सॉलिड? नॉन रिजिड सॉलिड्स वो सॉलिड जिनमें डिफॉर्मेशन आई ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स। एंड आपके सामने मैंने डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू दिए किया कि आप लोगों को समझ आया होगा व्हाट आर रिजिड एंड व्हाट आर नॉन रिजिड सॉलिड्स। होप यू अंडरस्टैंड ये सब बातें। चलिए अपनी कॉपी और पेन पकड़ के रखें, ये सारी चीजें साथ साथ नोट करते रहे। एंड चलिए मैं इसे रब कर लेता हूं, ठीक है? तो अब आप लोगों को समझ आया कि व्हाट आर द रिजिड सॉलिड्स एंड व्हाट आर द नॉन रिजिड सॉलिड्स। ठीक है, रिजिड सॉलिड्स एक और बार फिर से रिपीट करो, वो सॉलिड्स जिनमें डिफॉर्मेशन ना हो ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स। नॉन रिजिड सॉलिड्स आर दोस सॉलिड्स जिनमें व्हाट वी कॉल एज डिफॉर्मेशन हो ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ओके, चलिए 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 चलिए, कुछ और मजेदार बातें। यहां पे हमने ये सारी चीजें डिस्कस की कि सॉलिड मेरे पास या तो रिजिड हो सकता है या तो नॉन रिजिड हो सकता है। ये वना मैं कहना मैं वन बदल की। ओके, यम कथ आयो तो सारी समझ। चलो, ये कुछ ये सॉलिड जो मेरे हाथ में अभी है, ये एक नॉन रिजिड सॉलिड है कि नहीं है? ये एक नॉन रिजिड सॉलिड है, नॉन रिजिड सॉलिड है। चलिए
अब मेरे पास और एक टाइप का सॉलिड है, मैंने अभी अभी किचन से इसे चोरी किया है। सो दिस इज माय वन मोर टाइप ऑफ सॉलिड। तो मुझे बताइए नॉन रिजिड सॉलिड हम किसे बोलते हैं? वो सॉलिड जिस पे हम फोर्स अप्लाई करें एंड वहां पे डिफॉर्मेशन हो जाए। चलिए, फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मेशन हो गई, फोर्स अप्लाई किया और डिफॉर्मेशन हो गई, तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे व्हाट? इसको हम बोलेंगे दिस इज नॉन रिजिड सॉलिड। वेरी गुड, दिस इज नॉन रिजिड सॉलिड। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड, चलिए नॉन रिजिड सॉलिड आपको समझ आ गया। ये नॉन रिजिड सॉलिड है मेरे पास, मैंने इस सॉलिड पे फोर्स अप्लाई किया, एंड जब मैं इस फोर्स को रिमूव कर रहा हूं, ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी सर, ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में समझ का। चलिए, अगर मैं इस वाले यथ मज इसको हम रोज खाते हैं, एक आटे का गोला है, तो मैं ये जो मेरे पास जो आटे का गोला है, अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं तो क्या होता है? इसमें क्या होता है? तो ये तो डिफॉर्म हो रहा है, लेकिन when I remove the external force, it's not regaining its original position. So what we understand. So it means ये दोनों जो मेरे पास है, दोनों मेरे पास नॉन रिजिड सॉलिड्स है, लेकिन अगर मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, फिर रिमूव कर रहा हूं, ये वापस आ रहा है अपनी पोजीशन पे। अगर मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन रिगेन कर रहा है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, इट्स नॉट रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, सो मेरे पास जो नॉन रिजिड सॉलिड्स है वो भी दो टाइप्स के हैं। एक को हम बोलते हैं इलास्टिक सॉलिड्स एंड दूसरे को हम बोलते हैं प्लास्टिक। व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? व्हाट यू अंडरस्टैंड? मेरे पास नॉन रिजिड सॉलिड्स भी कितने टाइप के हैं दोस्तों? दो टाइप्स के हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं इलास्टिक, दूसरे को हम बोलते हैं प्लास्टिक। चलिए, now what are elastic solids? Those solids which regain their original dimensions after removal of external deforming force. मेरे हैंड राइटिंग वारे असल है, वारे ज्यादा असल, कलाकार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ, चलिए, those solids which regain their original dimensions after removal of external force, एंड आपके सामने जीती जाती एग्जाम्पल ये, ठीक। चलिए, और एक चीज, प्लास्टिक सॉलिड हम किसे बोलते हैं? those solids which do not regain their original dimensions after removal of external force। इसमें आपके पास जीती जाती एग्जाम्पल है इलास्टिक वाले में, दैट इज आपके पास स्प्रिंग है, आपके पास रबर है, इसमें आपके पास जीती जागती लाइव एग्जाम्पल्स है। अभी आटे का गोला, या जो हमारे पास मड होती है, सुना आसान मड मिर्च है, सो आसान से मिर्च, इसी तरह की मिट्टी। एंड हमारे पास जो पुट्टी होती है, वॉल पुट्टिया बिना की जो वॉल्स में लगाते हैं ना, सो आसान इस टाइप पर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्प्रिंग, रबर, इलास्टिक सॉलिड, नॉन इलास्टिक सॉलिड। ओके, तो human solid has its property and the property of these solids are called as elasticity, and इसकी हम बोलते हैं plasticity। चलिए, एक चीज, elasticity and plasticity को लिखने से पहले मैं आपको यहां पे बताता हूं, एक चीज यहां पे देखते हैं। ये मेरे पास एक रबर है, या इसी स्प्रिंग को ले लीजिए, कुछ भी, चलिए, ये मेरे पास एक रबर है, मैं इस पे लगा रहा हूं फोर्स, ये मेरे पास है RUBBER, रबर, एंड मैं इस पे लगा रहा हूं फोर्स। दिस फोर्स इज माय एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो व्हेन आई अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, चलिए, आज मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं तो आई कैन डेमोन्स्ट्रेट दिस। चलिए, समझ लीजिए, इसी तरह
मैं इस पे लगा रहा हूं फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं इसे छोड़ता हूं ये अपनी जगह पे वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये क्यों आता है अपनी जगह पे वापस? बिकॉज यह अंदर से इंटरनल फोर्स डेवलप एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड, इसको मैं एफ आर मानूंगा, एंड दैट एफ आर इज रिस्टोरिंग फोर्स। That FR is my restoring force. Restoring force is so force आसान, इस body हंस पानी position restore कराना, पानी original dimensions क्या कराना, my dear friends, ये मुझे कराना तेमन restore, ठीक है। So FR, तो वन समझो ब्याह कर, लेकिन क्या है तो समझ, अगर बह यथ बॉडी यथ रबर यथ स्प्रिंग फोर्स छुस लगावन बोन कुन हेर कुन गसान कुछ फोर्स डेवलप, रिस्टोरिंग फोर्स। इस तरह अगर मैं इसे ऐसे खींच रहा हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे डेवलप हो रहा है, अगर मैं इसे ऐसे खींच रहा हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स, अगर मैं इसे ऐसे खींच रहा हूं मींस मैं इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूं, रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। तो वी कैन से दैट external force and restoring force are in opposite directions, ये opposite directions में होते हैं। लेकिन 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 अगर भी यथ पढ़कर फोर्स अप्लाई, क्या कर, फोर्स अप्लाई, त्यूता फोर्स कर भी यथ पढ़ अप्लाई, इतना फोर्स मैं अप्लाई करूंगा सो दैट कि ये न वापस, जैसे 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 मेरे पास ये रबर है, मेरे पास ये रबर है, अगर मैं इस पे इतना फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये वापस आ जाती है, ये रबर में यमन आराम सान वापस इथे पटन, ये रबर में वापस। सो वी कैन से अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट, योता इस इलास्टिक लिमिट छ योता अपन लिमिट इलास्टिक लिमिट तो तामत है बकत कर, तब तक युस तोता इंसान सोन एफ आर, माय एफ आर इज माय रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ, this is my external force. So this external deforming force is equals to external restoring force. But अगर भैया पैटर्न यूता फोर्स कर अप्लाई कोता इतना पूछो सर क्या गो, मैंने कुछ ही ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, इसकी इलास्टिक लिमिट को मैंने पार किया एंड देन इसकी ब्रेकिंग लिमिट तक मैं पहुंच गया एंड ये रबर टूट गया, ये रबर कट हो गया। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड कि एफ आर इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, लेकिन मैंने यहां पे एक्सटर्नल फोर्स ये ऐसे हमेश बराबर किया, यह तामत में यूता फोर्स को अप्लाई सो दैट यह तामत में इलास्टिक लिमिट को मैं क्रैक किया। वंस आई क्रैक द इलास्टिक लिमिट, यदि क्या गो रबरस क्या हो गया, रबर कट हो गया। सो एफ आर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ, नेगेटिव टाइम्स एफ, बट कत तामत यह तामत इस इलास्टिक लिमिट में क्रॉस करो। फिलहाल इस यह चैप्टर्स में से कंसीडर करान ये दिस एफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, बिकॉज हम यहाँ पे किसी रबर पे 50,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, हम यहाँ पे किसी इस स्प्रिंग पे अगर भी मशीन सहित थाउजेंड्स न्यूटन 5,000-10,000 न्यूटन फोर्स अप्लाई करस खंज करस, लेकिन हम यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं कर रहे। तो इस चैप्टर में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन दिस, तो है सारी समझ ये क्या मामला, ठीक है। चलिए तो लेट्स आई एम गोना रब दिस, आई होप ताहसु या तमत सोरे लिखमुतिया। नाउ मैंने आपको बोला कि हमारे पास नॉन रिजिड सॉलिड्स टू टाइप्स के होते हैं, वन इज कॉल्ड इलास्टिक सॉलिड एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज प्लास्टिक सॉलिड। एंड जो मेरे पास ये व्हाट वी कॉल एज इलास्टिक सॉलिड है, इनकी जो प्रॉपर्टी है इस सॉलिड की दैट्स कॉल्ड एज इलास्टिसिटी एंड और एक को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। सो वेट, चलिए व्हाट इज एन इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ solid due to which it's regaining its original configuration means length, volume, shape, etc. when the deformation force are removed. It is maybe आपके मतलब बोर्ड्स की एग्जाम में या इंटरनल एग्जाम्स में ये सारी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एंड द सेकंड इज प्लास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ड्यू टू व्हिच इट डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, एग्जांपल मड एंड पुटी एटसेट्रा। ओके, तो दीज आर द टू डेफिनेशंस। आई होप आप लोगों को ये बातें आप ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। तो लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग दैट इज किसे हम बोलेंगे, ओके फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग दैट इज perfectly इलास्टिक बॉडी। किस बॉडी को हम बोलेंगे कि ये बॉडी जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है? कब बॉडी बनोगे ये बॉडी से परफेक्टली इलास्टिक। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई राइट द डेफिनेशन, अ बॉडी इज said to be
perfectly elastic. A body is said to be perfectly elastic if it is completely regains its configuration. If it completely regains its configuration after removal of external deforming force. एक बॉडी को हम तब बोलेंगे कि ये बॉडी जो है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है कि जब if it completely regains its configuration after removal of external deforming force. क्या मेरे पास कोई ऐसी बॉडी है, देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी ये जो है ये कॉइल देखी, स्प्रिंग दिखाई, तो अगर मैं इसको इस पे स्ट्रेच करता हूं तो इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, इमेज लेंथ के साथ इंक्रीज, लेकिन अगर वो वायरस एट माइन्यूट लेवल पर विषय यही वापस इट regains its original configuration, but it's not regaining its original configuration completely. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा युक्ति कुछ चीजों से कंप्लीट लमन आसा तो शुभ चंपा के टाइम पर शायद थोड़ा बहुत बोर्ड घूमत बिकॉज इट्स नॉट रीगेनिंग इट्स कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली. सो हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि नो बॉडी इज कंप्लीटली परफेक्टली इलास्टिक. कोई भी बॉडी जो हमारे पास है शुड कंप्लीटली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक आसा किए. नाउ फिर हम क्या कहते हैं कि जो ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे पास, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, हमारे पास एक मटेरियल है जिसका नाम है क्वार्ट्ज फाइबर. इसे बताया जाता है कि इट्स स्टैंडिंग, इट इज नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. तो ये जो है क्वार्ट्ज फाइबर इज नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. सो हम ये कह सकते हैं कि ये क्वार्ट्ज फाइबर जो है दिस इज टेंडिंग, इट्स नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. दैट बट दिस इज नॉट, ये छुन परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ऐसा कि इट्स अप्रोचिंग. ठीक है, तो बाकी डिटेल्स ऑफ क्वार्ट्ज फाइबर के इंटरनेट पे देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो. तो फिलहाल आप परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, आपने ये समझा कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी हम किन बॉडीज को बोलेंगे? A body is said to be perfectly plastic if it does not regain its original form even slightly. ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. even slightly after removal of external deforming force. Okay, a body is said to be perfectly plastic if it does not regain its original configuration even slightly after removal of external force. देख लीजिए, मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी माय डियर फ्रेंड्स, वो ये आटे की दी थी. जब मैंने इस आटे पे फोर्स अप्लाई किया तो ये डिफॉर्म होता था, लेकिन मैंने बोला कि उस बॉडी को हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक जो कि इवन स्लाइटली जो है वो वापस ना आ जाए. अगर हम बहुत ही जूम करके ये इस प्रोसेस को देखें, इस आटे को देखें, हम देख सकते हैं कि इसमें ये थोड़ा इट्स ट्राइंग टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप बट वेरी स्लाइट. लेकिन जहां पे इवन स्लाइटली भी ना हो आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. जबकि ये भी है, इसे परफेक्टली इलास्टिक की तरह ये भी क्या है, इट्स ऑल्सो एन आइडियल कॉन्सेप्ट. ये भी आइडियल है. इट्स कोई भी मटेरियल 100% जो है वो परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है. लेकिन जिस तरह हमने वहां पे बताया था कि हमारे पास एक फाइबर है, दैट फाइबर इज कॉल्ड एज क्वार्ट्ज फाइबर. इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास एक मटेरियल है जिसे हम बोलते हैं वेट क्ले.
white clay which is tending to perfectly plastic body, PPB, which is approaching to perfectly plastic body. इस wet clay के बारे में और चीजें आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो. So my dear friends, this was all from my side today. Thanks for watching. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल कर दे सब्सक्राइब.